तुम लोगों ने मुझे बताया था कि तुम तन्वी को किडनैप करने वाले हो। बताना क्या, मुझे क्या पता कि मैं किडनैप करने वाला हूँ। अब कर लिया ना, अब आगे प्लान बता। देख गाड़ियाँ भी नहीं है, कैसे लेकर जाऊँ, कहाँ लेकर जाऊँ, कैसे भगाऊँ उसे यार। सारी पार्किंग जो है ना थोड़ी वेन्यू से दूर है, तो सारी गाड़ी वहाँ पार्क है। लेकिन अब क्या कैसे लेके जाएंगे भाई? तन्वी को कैसे भगा के लेके जाएंगे अपने साथ? पवन वो देख, जाने उसने हमारी हेल्प कर दी। उससे एक रोमांटिक राइड छोड़ा हमारे लिए। देख ना, वो चाहता कि मैं तन्वी को रोमांटिक राइड में भगा के लेके जाऊं। अगर तन्वी होश में तो देखती इसका हीरो से रोमांटिक राइड में भगा के लेके जा रहा है। वाओ भाई, विक्टोरिया तो ठीक है, पर उसका ड्राइवर भी तो है। उसका क्या करेंगे? उसको कैसे हैंडल करें हम? हाँ, जल्दी बोल। एक बात बता, तू विक्टोरिया चला लेगा? विक्टोरिया क्या, मैं तन्वी के लिए चॉपर, बाइसिकल, साइकिल, मोटरसाइकिल सब चला लूंगा। हम एक काम करते हैं, हम दिमाग चलाते हैं। अभी आए तो यार रुके। ओके, आता भाई, कुछ करना। अरे भाई भैया, हाँ अरे यहाँ क्या कर रहे हो यार? अरे शादी का घर है, अंदर आओ, खाओ पियो, ऐश करो। अकेले में खड़े हो? चलो। नहीं साहब, मैं अंदर नहीं जा सकता, मैं यहीं पर ठीक हूँ। साहब ने बोला है कि तुम्हें यहीं पर ठहरना है। अरे यार सुनो ना मेरे भाई, छोड़ो, ये तुम्हारे साहब है ना, उन्हीं ने भेजा हमें। एक्चुअली क्या है ना कि तुम लोग लड़के वाले, हम लड़की वाले, अंदर सब कुछ सामान है, तुम्हारे साहब ने भेजा। अरे सब कुछ है, वोडका, शॉटका, अरे देसी भी है अंदर। चलो ऐश करोगे? हाँ चलो चलो। अरे आओ ना यार। चलो 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 भाई। आराम से ये ले। अरे यार तन्वी देखो, ऐसे मोमेंट्स बाद में बहुत आए हैं। हाँ अभी हमें निकलना है, भागना हमें। भाई कम ऑन, इसे बाद में करना है। चलो हाँ चलो चल जल्दी करो भाई, संभाल के। हाँ जल्दी निकल, इससे पहले कोई आ जाए यार। चलो जल्दी। थैंक्स यार भाई, ऑल द बेस्ट। आंखें दिलवाया, ले चला। कम ऑन भाई। गए। ना बहुत प्रिटी लग रही है, बिल्कुल अमेरिकन प्रिटी। सोच, इस दुल्हन के रूप में मेरा सैंडी मुझे देख ले, पागल हो जाएगा। ए, बस कर। अरे अभी तो भूल जाओ स्टैंड को। ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं? प्यार करता है वो मेरे से, तुझे पता है। अपना हाथ रखता है मेरे पैरों के नीचे। अरे को ऋषि है, वरमाला तो मेरे गले में डाल रहा था, लेकिन ताड़ उसी तन्वी को रहता। अच्छा, और वो तन्वी कम थोड़ी है, एक नंबर की पहुंची। वरमाला पहना तो पवन को रही थी, लेकिन अपनी बड़ी बड़ी दर्द भरी आंखों से ना ताड़ मेरे ऋषि को ही रही थी। अरे देखती है तो देख लेने देना, देखने से क्या होता है। वैसे तुझे पता है, मैंने तेरे और ऋषि के लिए ना टिकट्स बुक की है, ग्रेट ग्रैंड मस्ती। अरे फिल्म की बात कर रही हूँ, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो 15 जुलाई को रिलीज हो रही है। और तुझे पता है उसमें ना तेरे सारे सुपरस्टार्स हैं, विवेक ओबरॉय और आफताब शिवदेसानी, रितेश देशमुख और उर्वशी रौतेला भी है। और तुझे पता है मूवी का डायरेक्टर कौन है? इंद्र कुमार। ओह माय गॉड, तू और ऋषि ना ये ग्रेट ग्रैंड मस्ती देखते हुए फुल ऑन मस्ती करना। और शायद ये मूवी देखने के बाद ऋषि को भी कोई ना कोई सबक तो मिल ही जाएगा। तू समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? देख, तेरी प्लेन तो अमेरिका उड़ जाएगी और वो देहातन तन्वी की साड़ी यहीं पे छूक छूक करती रह जाएगी बस। हाँ वो तो है। अरे दीदी, एक बार ना तन्वी और पवन की शादी हो जाने दो, फिर ना हम लोग जी भर के हंसेंगे उस बहन की तन्वी पे। उसकी किस्मत में क्या लिखा था? अमेरिकन का मुंडा। हाँ, और मिला क्या? वही लुधियाना का सड़क छाप गुंडा। तो बस ये सोच कि शादी के बाद तेरे साथ क्या क्या होने वाला है। क्या क्या होने वाला क्या है? अरे हनीमून होगा मेरा, और क्या होगा? अरे वो तो होगा ही, उसके अलावा सोच क्या क्या होगा। तेरे पास अमेरिकन बैंक बैलेंस होगा, और इस तन्वी के पास किसी लोकल बैंक की पासबुक तो होगी, उसमें 2-3 हजार रुपए होंगे। अरे तेरे पास 2-3 हजार अमेरिकन की लाइन होगी, और उस लाइन में ना कहीं सैंडी भी खड़ा होगा, और नहीं खड़ा हुआ ना तो मैं खड़ा कर दूंगी। अरे भाई कितने सोने सोने मुंडे होंगे वहाँ पे। और तन्वी के पास होगी सलोनी सौतन। और सोच मेरे ऋषि के पास कितने सारे सौतन होंगे। मतलब? अरे मेरा मतलब है 2-3 अफेयर तो करूंगी मैं 3-4 हजार लोगों में से। छोड़ हजारों को, अरबों की सोच, रानियों जैसा महल होगा। और तन्वी के पास किंग बॉम्बे में होगा 1 BHK, और तेरे पास हजारों नौकर होंगे। और सोच ये बेचारी तन्वी होगी कहीं पे नौकर, पोछा लगा रही होगी कहीं। तुझे तन्वी फूटी आंख नहीं सुहाती है ना? बिल्कुल नहीं, मेरा बस चले ना तुम फोक से फोड़ दूं उसकी आंखें में।
जिन आंखों से देखती है मेरे इस ऋषि को। ओ, तो इसका मतलब है कि तू तन्वी की टूट फूट और उसकी बर्बादी अपनी आंखों से देखना चाहती है। आंखों से देखना नहीं चाहती, करना चाहती हूँ। तो चल देख लेते हैं उसकी शादी पवन के साथ होते हुए। और वैसे भी गुंडे से तन्वी की शादी मतलब तन्वी की फुल ऑन बर्बादी। चल चल चल, चल। ये लो, तन्वी आ गई। शुक्र है, इतनी ड्रामेबाजी होने के बाद भी आज सब कुछ सही हो रहा है। आज तन्वी पवन से शादी करने के बाद हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। तन्वी, कब से इंतजार कर रहे थे, कितनी देर लगा दी। और ये इतना बड़ा घूंघट क्यों लिया है? अरे इतने बड़ा घूंघट लेने की क्या जरूरत है बेटा? पता नहीं क्यों मैं उस मनप्रीत की बातों में आ गई और दुल्हन बन गई। पकड़ी जाऊंगी मैं। अब बिना बोले इनके सवालों का जवाब कैसे दूं? सावित्री जी, ये हमारे घर के संस्कार हैं। तन्वी नए जमाने के लेकिन पुराने संस्कारों की इज्जत करती है। रहने दीजिए ना घूंघट। चल बेटी। प्यास प्यास लग रही है, पानी चाहिए। पानी, पानी पानी पानी। छोटे, हाँ पानी छोटे, वो कारपेट में लड़की तन्वी थी। 100% श्योर भाई, 100%। वो कौन है? वो छोटी, अरे यार तन्वी की छोटी बहन भाई। एक्चुअली क्या है ना, टेंशन मतलब मैंने ही कहा था इसको कि तन्वी की शादी का जोड़ा पहने और मंडप में बैठ जाए और टाइम पास करे, क्योंकि ऋषि भाई और तन्वी को थोड़ा टाइम मिलेगा ना भागने में, समझे बात? और अगर इसकी शादी हो गई तो? तो शादी हो गई थी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमारी प्लान यहीं तक थी यार। अब बात बता, अब कभी ये सुनने की सौतन ना बन जाए यार। मैं तो मंडप में पहुंच गई, पता नहीं दी और ऋषि कहाँ तक पहुंचे होंगे। सच्ची? अरे खोतो, तन्वी को भगाने के आइडिया तो मेरा ही बरसों पुराना था। तुम तीनों को मैंने बताया था। देखा, मेरा आइडिया ही काम आया ना। हाँ बीजी। चलो कोई नहीं, देर से ही सही, पर दोनों भाग तो गए। अरे बीजी, इतनी बावली ना हो। तेरी ये नाच बेटी बहू रानू ने अगर देख लिया ना तो 1 मिनट में समझ जाएगी कि मेरी सास ने कोई गुल खिलाया है। इसलिए ना मुझे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अभी आती हूँ। बीजी, अरे यार ये वहां जाके अनाउंसमेंट ना करते यार, आज ही मरवाएंगे बिल्कुल। अरे यार इतना नाजुक टाइम चल रहा है और ये ना बीजी वो केले के छिलके की चल रहा है, कभी भी फिसल सकती है। अभी तो स्लो ट्रेन है, फास्ट ट्रेन हो गई ना भाई तो हाथ से निकल जाएगी, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। चलो अरे एक मिनट। क्या हो गया? अरे वो छोटी को भी तो मंडप से उठाना है, इसका क्या करें? काम करते हैं, हाँ 15-20 मिनट के बाद जाते हैं। 15 क्यों? अरे इडियट, सोच 15-20 मिनट अगर और मिल जाएंगे तो ऋषि तन्वी को थोड़ा दूर जाने का मौका मिल जाएगा। नहीं तो अगर हमारे घर वालों ने उनसे पकड़ लिया ना तो जबरदस्ती शादी अब भी करवा देंगे। यू आर राइट। बीजी को पकड़ते हैं, चल। Bye.
लगता है बुढ़िया सिटिया गई, पागल लगती। काली माँ ने बुलाया। आजकल के भिखारी शादियों में आने लगे। शक्ल से ही भूखी लग रही है, खाना खाने आई होगी। बताती हूँ इसको तो। अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? और तनु बेटा, बेटा तू क्यों आ गई यहाँ पर? जा कमरे में जा, जाओ तुम जाकर के आराम करो कमरे में। अरे तुझे भी तो ये शादी की रस्मों में बहुत देर तक बैठना है। जा जा। हाँ, वो क्या है ना, आज मेरी बहन की भी तो शादी है ना, मुझे इसे दुल्हन के जोड़े में देखना है। मैं इससे प्यार जो इतना करती हूँ। ठीक है ठीक है। हाजी मनप्रीत मेरी शादी करवा के रहेगा क्या? कुछ जानता है कि मैं हूँ घूंघट के अंदर? कहाँ ये लफंटन? कब आएगा और कब इशारा दे? आ जल्दी बता, ताकि मैं अपने सर से इस तंबू को निकालूं और बाहर आ जाऊं। मेरा दम घुट रहा है इसके अंदर। सच कहूँ रानू जी, पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। मैं भी बानी, मैं भी बहुत खुश हूँ। बताओ क्या क्यों? पता है रानू जी, मुझे तो इतनी बेचैनी थी कि क्या पता नहीं पवन और तन्वी की शादी हो पाएगी क्या नहीं। लेकिन आज ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तन्वी मंडप में आके बैठ गई है। नहीं नहीं नहीं, तुम सब तकदीर के मारे हो। हाय हाय बेचारे हो, सामान सबसे हारे हो। मनप्रीत, ये बीजी क्या बोल रही थी? और हाँ मनप्रीत, वो तेरा जोड़ीदार कहाँ है भाई? कहाँ है तुम्हारा भाई? वो मम्मी जी, वो एक्चुअली चेंजिंग रूम में जब मैंने लास्ट देखा था, है ना? चेंजिंग रूम। अब बेचारा चेंजिंग रूम में ही होगा ना। अब अपने दिल की तो कर नहीं सकता वो। वैसे भी वो पवन और तन्वी की शादी देख नहीं सकता। तो रहने दो, से वही रहने दो।